तम्बाकू और पान मसाला, धूम दंडिका इत्यादि पे अब 40% हो गया है। क्या बोले यार, लग्जरी आइटम सब, सिगार, बहुत सारी गाड़ियां, फेरारी वरारी, है ना, फेरारी और विमल अब एक ही कमरे के एक ही क्लब के मेंबर हैं। लेकिन कितना दबाया जाता है इस समाज में, जो कुछ नहीं बोलता शरीफ लोग बढ़ाए पड़े हैं आप 40%, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। टैक्सोलॉजिया है, टैक्सोलॉजिया कर दिया उसको। पर ये सब वो है ना, सिंस वाले गुड्स, सिन टैक्स बोलते हैं उसको, सिन टैक्स। ये सब जो है महंगी गाड़ियां खरीदना या पान मसाले का पाप सेवन है करना, ना, ये पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन देखना अब आवाज उठेगी इसके खिलाफ, उठनी ही चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके मुंह में मसाला था। अब खाएंगे नहीं तो आवाज निकलेगी। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसका विरोध करेंगे। पता है सच में डेमोक्रेसी का जो प्रेशर वाल्व जो है ना, छुच्छी से हवा निकलती रहती है मसाले से भाई। नहीं तो अगर आदमी मसाला ना खाए तो वो बेरोजगारी की चिंता करे, वो अपने घर में पुश्तैनी कर्ज जो है जो वो चुका रहा है धीरे धीरे और जिसका ब्याज बढ़ता जा रहा है उसकी चिंता करे। मसाले से थोड़ा देर के लिए एक तो बोलने के लिए थोड़ा असुविधा हो जाती है, दूसरा ये तेज चिल्ला के बोलने फोकस उसका जो है ना, बिल्कुल। लेकिन यदि वह मसाला नहीं खाएगा, देखो देश में जो सबसे ज्यादा 2 जनसंख्या वाले राज्य हैं वो यूपी और बिहार है ना। यूपी और बिहार, अगर कोई भी देश में आंदोलन होगा, जैसे चंपारण हुआ, जेपी की संपूर्ण क्रांति हुई, इस तरह का जब आंदोलन होगा तो ये दोनों राज्य अगर साथ आगे नहीं आएंगे तो फिर वो आंदोलन विफल हो जाएगा। और इन दोनों राज्यों में क्या होता है कि इधर से बोलते हैं जोर से बोलो तो सर देश के गद्दारों को ठीक है, पार्टिसिपेशन ही नहीं है। हाँ, गली गली में शोर है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि अरे भैया डेमोक्रेसी क्या है, आवाज को बुलंद करना ही डेमोक्रेसी में आपको अधिकार जो मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इन्होंने चूज किया कि नहीं है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि बिजी हैं। आप उनके मुंह को खोल रहे हैं, खाली कर रहे हो, खोल रहे हो, उससे नारे निकलेंगे। क्या सोच है ताऊ, वही होगा। मैं खुश हूँ इससे। हाँ खुश हूँ। क्या होता है कि 5 रुपए की चीज है 7 रुपए की आ जाएगी, है ना। जो बिल्कुल कम दाम की चीज है ना, उसके महंगा होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जो बहुत महंगा है उसके भी महंगा होने से कोई फर्क क्योंकि हमारी बहुत सही बात है। जैसे आप मर्सिडीज लेने वाले हैं जिसका दाम घट जाएगा एक्चुअली, तो 5 लाख 6 लाख की बचत हो गई आपकी, लेकिन 5 लाख 6 लाख की नहीं भी होती, फर्क नहीं पड़ता। मर्सिडीज लेने वालों को 2-4-5 लाख क्या फर्क पड़ता है उतने का। तो ये मध्यम वर्ग की परेशानी है बस। अरे कल मैं, यकीन मानिए, एक हम लोग आयोजन में थे, आयोजन के बाद जो है मैंने घर पे फोन किया और मेरे मुंह में उस समय कुछ था। आयोजन के बाद जो होता है, पर मैं जो बोलने की स्थिति में भी नहीं था, जैसे अभी बोल रहा हूँ, मैं ही बात कर रहा था और प्रतीक्षा उधर से मेरी बात सुन रही थी और वो सब कुछ समझ गई। और 3 लड़के, वो हमारे यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वो मेरे देख रहे थे और वो हंस के पास गिरे जा रहे हैं कि ये कैसे बात कैसे कर रहा हूँ और कैसे बात समझी जा रही है। हाँ। तो कह रहे भैया वो सुल्तानपुर से थे क्या जो बात समझ गए? मैंने कहा नहीं, उनको कानपुर से थे। वो लोग इजाद किए हैं ये ग्रामर, वहीं से आया है ये। तो लेकिन ये संभव है कम्युनिकेट करना। उसमें ध्वनियाँ हैं, देखिए, लंबी ध्वनि, छोटी ध्वनि, तो अगर आदमी मालूम है कि इस समय फोन आया है तो वो अपने निकलने आने के बारे में बताया गया, तो इसमें ये 5 मिनट बोला कि 20 मिनट बोला, समझ में आ जाता है। एक जो अंदर का संगीत है ना वो भी आता है। जैसे पूरे शब्द आप बोल देते हो कि मैं मुंबई जा रहा हूँ बिना मुंह खोले, लेकिन अगला समझ जाता है क्योंकि उसके नहीं, आप तो खुल गया आपका। तो एक तो अंदर का संगीत है, दूसरा क्या है कि जैसे हारमोनियम की, अगर आप बहुत अच्छे हारमोनियम बजाने वाले हैं और कोई गीत जो आपने सुना है वो सिर्फ हारमोनियम की धुन पे आप शब्द
सुन लेते हैं, सुनाई पड़ते हैं आपको, वैसा ही है। और दूसरा क्या है कि मानव जाति में लैंग्वेज बहुत बाद में आया, भाषा बहुत बाद में आई, ध्वनियाँ ही थी, ध्वनियाँ बहुत पहले आई थी। तो हम तो वायर्ड है ना ध्वनियों से एक दूसरे को समझ लेने के लिए। लेकिन ठीक है, भारत में चूंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है, यूपी वालों को भी बोलना ही पड़ेगा, तो ठीक है, बोलेंगे।